वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स आउटलाइन दिस। क्वेश्चन नंबर 1, सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स आर ड्यू टू ऑप्शन ए एसिड्स एंड बेसिस, ऑप्शन बी साल्ट्स एंड बेसिस, ऑप्शन सी फ्यूम्स एंड गैसेस, ऑप्शन डी डिसॉल्व्ड गैसेस। द राइट आंसर इज एसिड्स एंड बेसिस। जो खाने में एसिड्स होते हैं उनकी वजह से खाने में खट्टापन आता है, जैसे इंग्लिश में सार कहते हैं, और जो खाने के आइटम्स में बेसिस होते हैं, बेस होते हैं, उनकी वजह से खाने की चीज़ों में कड़वापन आता है, जैसे इंग्लिश में बिटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल एसिड डू टू अ लिटमस पेपर? ऑप्शन ए टर्न्स इट रेड, ऑप्शन बी टर्न्स इट येलो, ऑप्शन सी टर्न्स इट ब्लू, ऑप्शन डी नो चेंज। द राइट आंसर इज टर्न्स इट रेड। एसिडिक जितनी चीज़ें होती हैं वो लिटमस पेपर को, जो नॉर्मली येलो कलर का रहता है, उसको येलो से रेड कर देती हैं, जबकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लिटमस पेपर को ब्लूइश कलर दे देती हैं। जो चीज़ें न्यूट्रल होती हैं जैसे कि प्योर वाटर, वो कोई भी चेंज नहीं करती हैं लिटमस के कलर में। जनरली जो लिटमस पेपर बनाने में लिटमस सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, ये लिटमस असल में एक लाइकन से निकाला जाता है, और जनरली नेचुरली इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज पीएच इंडिकेटर्स? ऑप्शन ए लिटमस सॉल्यूशन, ऑप्शन बी टर्मरिक, ऑप्शन सी मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन डी फेनोल्फथलीन। द राइट आंसर इज ऑल विच आर मेंशन्ड। ये सभी जितनी चीज़ें लिखी गई हैं इन सबको हम पीएच पता करने के लिए एज इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सभी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर देंगी, और हमें पता चल जाएगा कि जितने डिग्री से उनका कलर चेंज हुआ है, जितना डिफरेंस आया है कलर में, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स डिप्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड? जिंक गैस प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, सल्फर गैस प्रोड्यूस, वाटर वेपर प्रोड्यूस। द राइट आंसर इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। Question 6, what will happen when a metal reacts with an acid? Option A hydrogen gas produced, option B base produced, option C salt produced, option D metal melts. The right answer is hydrogen gas produced. जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ तो रिजल्ट में हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 7, what happens when metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? यानी मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए सॉल्ट ऑफ मेटल प्रोड्यूस, ऑप्शन बी वाटर प्रोड्यूस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ऑप्शन डी एसिड ऑफ मेटल प्रोड्यूस। द राइट आंसर इज सॉल्ट ऑफ मेटल प्रोड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन 9, एसिड ऑन रिएक्शन विद बेस विल रिजल्ट इनटू? जब एसिड का रिएक्शन बेस से कराया जाएगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या गैस? द राइट आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराया जाएगा तो हमें रिजल्ट में सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्वेश्चन 10, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन रिजल्ट व्हाट विल हैपन? ऑप्शन ए सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, ऑप्शन डी सॉल्ट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस। The right answer is solution becomes blue green and copper oxide dissolve. Question 11, what is nature of non-metallic oxides? Option A acidic, option B basic, option C neutral, option D can't be determined. The right answer is option A acidic. Non-metallic oxides जितने भी होते हैं वो acidic नेचर के होते हैं। Question 12, what give acid इट्स प्रॉपर्टीज़ सच एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? यानी एसिड्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसे किस कारण से मिलती हैं? ऑप्शन ए आयंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एनायंस प्रेजेंट इन एसिड, ऑप्शन सी केमिकल नेचर, ऑप्शन डी कोवेलेंट बॉन्ड्स। द राइट आंसर इज आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एनायंस प्रेजेंट इन एसिड। कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयंस और उसके साथ कुछ एनायंस होते हैं जैसे Cl- या फिर OH-, तो इन हाइड्रोजन आयंस और इन एनायंस की मदद से एसिड को उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं सच एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्वेश्चन 13, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड इन अ वाटर सॉल्यूशन? जब किसी एसिड को वाटर सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, ऑप्शन डी ड्यूटेरियम प्रोड्यूस। द राइट आंसर इज हाइड्रोनियम आयन विल प्रोड्यूस्ड।
क्वेश्चन 14, व्हाट हैपन्स टू अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, यानी किसी बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, ऑप्शन डी ड्यूटेरियम प्रोड्यूस। द राइट आंसर इज हाइड्रोक्साइड आयन विल प्रोड्यूस। कोई भी एसिड H+ आयन और एनायन कोई भी हो, Cl- हो, OH- हो, इनसे मिलकर बनता है। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे पास HCl एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको पानी में रखेंगे यानी H2O में, तो हमें मिलेगा H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, और साथ में मिल जाएगा एनायन, यानी डिसोसिएट हो जाएगा एसिड अलग अलग, यानी एसिड के आयन और एनायन डिसोसिएट हो जाएंगे अलग अलग। इसी तरह जब किसी बेस को वाटर में रखेंगे तो भी उसके एनायन और पॉजिटिव जो आयन हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो एसिड जब पानी में रखेंगे तो हमें दिखेगा हाइड्रोनियम आयन बनता हुआ यानी H3O+, एंड जब हम किसी बेस को रखेंगे वाटर में तो हमें बनता हुआ दिखेगा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन। क्वेश्चन 15, व्हाट इज एन अल्कली। ऑप्शन ए अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, ऑप्शन बी सोपी टू टच, ऑप्शन सी बिटर इन टेस्ट, ऑप्शन डी कोरोसिव इन नेचर। द राइट आंसर इज ऑल दीज आर मेंशन्ड। एक अल्कली वो केमिकल होता है जो कि बेसिक हो, जो डिसॉल्व हो जाए पानी में, जो छूने पर एक सोपी फीलिंग दे यानी सोप जैसा फील आए, साथ में टेस्ट इनका बिटर होता है, एंड ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। इसलिए जनरली जितने भी अल्कली होते हैं उन्हें हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस हो सकते हैं, हार्म कर सकते हैं हमें। सो अल्कली हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अल्कली इज बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव नेचर। सच अ बेस इज कॉल्ड अल्कली। क्वेश्चन 16, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज, ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी नो रिएक्शन, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द राइट आंसर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी एसिड या बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो हीट रिलीज होती है, हैंस इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज सेफ। मिक्सिंग एसिड टू वाटर, मिक्सिंग वाटर टू एसिड, नाइट्रिक एसिड poured into water, water poured into hydrochloric acid. The right answer is mixing acid into the water slowly and stirring the water, and nitric acid poured into the water while stirring the water. यानी सेफ तरीका ये है कि आप एसिड को पानी में धीरे धीरे डालें और पानी को स्टिर यानी हिलाते जाएं, ये प्रोसेस सेफ होती है। वहीं पर दूसरी ओर अगर आप एसिड भरे हुए कंटेनर में पानी डालेंगे तो ये डेंजरस होता है, ये आपको नहीं करना है। ऐसा करने पर एसिड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर वेपर्स बनेंगे जो कि हीटेड अप होंगे, गर्म होंगे, और साथ में एसिड की भी कुछ बूंदें ड्रॉपलेट्स ऊपर आ सकती हैं जो कि आपको हार्म कर सकती हैं। इसलिए कभी भी एसिड भरे हुए कंटेनर में पानी को मत डालिए, बल्कि एसिड को धीरे धीरे पानी में डालिए स्टिर करते हुए। क्वेश्चन 18, डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच, ऑप्शन ए मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, ऑप्शन बी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ और OH- पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग सॉल्वेंट डिक्रीजिंग सॉल्यूट, ऑप्शन डी इंक्रीज सॉल्यूट डिक्रीजिंग सॉल्वेंट। द राइट आंसर इज mixing an acid or base with water also decrease in concentration of ions per unit volume, also increasing the solvent decreasing the solute। ये तीनों को आप मिलाकर कह सकते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। डाइल्यूशन प्रोसेस का मतलब किसी भी गिवन वॉल्यूम में हम जो सॉल्यूट हैं या फिर जो आयंस हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी देते हैं उनको हम कम करवाते जाएं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं तो सॉल्यूट का वॉल्यूम अपने आप कम होता जाएगा और उनकी स्ट्रेंथ जो है इस सॉल्यूशन में वो कम हो जाएगी। तो किसी भी गिवन केमिकल की स्ट्रेंथ को कम करवाने की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है डाइल्यूशन। क्वेश्चन 19, व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन pH, ऑप्शन ए पोटेंस, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी पोटेंशियल, ऑप्शन डी प्रोटॉन। द राइट आंसर इज पोटेंस। पोटेंस जर्मन का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पावर, और आपको पता होगा कि जो pH होता है ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का होता है। सो इसलिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही pH कहलाती है। क्वेश्चन 20, रेंज ऑफ pH इज, ऑप्शन ए 0 to 7, ऑप्शन बी 7 to 14, ऑप्शन सी 0 to 14, ऑप्शन डी 0 to 10। द राइट आंसर इज 0 to 14। जो pH स्केल होती है इसमें हम pH को नाप सकते हैं। इसकी शुरुआत 0 pH से होती है एंड ये 14 pH तक जाती है।
वाटर का जो pH है ये इसके मिडिल में होता है जो कि 7 होता है, जिसे हम न्यूट्रल pH बोलते हैं। इस तरफ आने पर pH एसिडिक होने लगता है 0 की तरफ आने पर, और 14 की तरफ जाने पर pH बेसिक होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ऑप्शन बी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ऑप्शन सी pH ऑफ केमिकल, ऑप्शन डी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। The right answer is strength of acid and bases depends on number of hydrogen ions and number of hydroxide ions present in them. Question 22. Human body ideally works in pH range of option A 0 to 7, option B 7 to 14, option C 7 to 7.8, option D 6 to 8. The right answer is 7 to 7.8. Ideally जो human body का working pH है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। Question 23. Rain is called acid rain when option A pH less than 8, option B pH greater than 5.6, option C pH less than 5.6, option D pH greater than 10. The right answer is बारिश को हम एसिड रेन तब कहते हैं जब उसमें गिर रहे पानी का pH लेस देन होता है 5.6 से। Question 24. Tooth decay starts when the pH of mouth is option A pH less than 5.5, option B pH greater than 8, option C pH equal to 7, option D pH equal to 5.5. The right answer is दांतों में सड़न यानी कि टूथ डिके की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे मुंह के अंदर का जो pH है ये लेस देन हो जाता है 5.5 से। हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने में मौजूद जो शुगर्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डिकम्पोज करके एसिड्स बनाने लगते हैं हमारे मुंह के अंदर, और वो एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को करोड़ करने लगता है, उनमें छेद बना देता है, जैसे हम टूथ डिके कहते हैं। क्वेश्चन 25. मैच द टू कॉलम्स करेक्टली। एक साइड आपको नेचुरल सोर्सेज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको केमिकल्स दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। द राइट आंसर इज विनेगर में जो केमिकल होता है वो होता है एसिटिक एसिड, टोमेटो में जो केमिकल होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, सार मिल्क में जो केमिकल होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, एंड स्टिंग में यानी कि चींटी के काटने पर हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है मिथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26. Salt of a strong acid and a weak base will be acidic in nature, basic in nature, neutral, या ऑप्शन डी can't be determined. द राइट आंसर इज जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी जिसकी है, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक नेचर का बनेगा। अगर रिएक्शन होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होगी तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 27. इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर अल्कली प्रोसेस आर ऑप्शन ए क्लोरीन गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी ब्राइन, ऑप्शन डी NaOH। द राइट आंसर इज क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में दो कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन छोड़ा जाता है, यहाँ पर करंट पास किया जाता है, नेगेटिव वाले टर्मिनल पर क्लोरीन गैस रिलीज होने लगती है कंपार्टमेंट से, और पॉजिटिव वाले से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है। हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाता है, वहीं पर क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है इसे वेरियस कामों के लिए जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन एंड पेपर इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर दिया जाता है, एंड ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से आउट हो जाता है विद NaOH। सो ये होती है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 28. CaOCl2 इज यूज्ड फॉर, इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ऑप्शन डी ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। द राइट आंसर इज ऑल विच आर मेंशन्ड, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2 इसका यूज़ हम ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं कॉटन एंड लिनन को, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। पानी में से जर्म्स जो हैं, पैथोजन जो हमें बीमार कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ पेपर फैक्ट्रीज़ में जो वुड पल्प होता है वो येलोइश ब्राउनिश कलर का होता है, तो पेपर को वाइटर बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की प्रोसेस होती है वो यहाँ आपको दिख जाएगी। सबसे पहले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तब रिजल्ट में हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा? ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन डी NaHCO3.10H2O। द राइट आंसर इज Na2CO3.10H2O। ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा में ये जो 10H2O दिख रहा है आपको, इसका मतलब है
वॉशिंग सोडा का जो एक मॉलिक्यूल है इसके साथ 10 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं वाटर के। साथ ही NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, जिसे केमिकली हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन 30, वॉशिंग सोडा is used in option A glass, soap, paper industries, option B manufacture of sodium compounds such as borax, option C cleaning agent for domestic purposes, option D for removing permanent hardness of water. The right answer is इन सभी कामों के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स बनाने में, घरेलू सामानों की सफाई करने में, साथ ही साथ पानी से परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वाटर कंटेन्ड इन क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी वाटर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी वाटर कंटेंट, ऑप्शन डी वाटर ऑफ सॉल्टिफिकेशन। द राइट आंसर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी जब भी सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ वाटर जो है वो मौजूद रह जाता है स्ट्रक्चर में। इस रह गए हुए पानी को जो सॉल्ट क्रिस्टल के साथ रह जाता है, अटैच रह जाता है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन 32, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन ए CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी CaSO4.7/8H2O, ऑप्शन सी CaSO4.12H2O, ऑप्शन डी CaSO4.3H2O। द राइट आंसर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O। जब CaSO4.12H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP में जब हम पानी मिलाते हैं तो ये वापस से CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जिप्सम में। जिप्सम एक सीमेंटीशियस प्रॉपर्टी वाला केमिकल होता है। जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ डॉक्टर करते हैं जब बोन फ्रैक्चर हुआ होता है किसी पेशेंट का, वहाँ पर एक सॉलिड सपोर्ट देने के लिए बैंडेज कर दिया जाता है उसका वो हिस्सा जहाँ पर बोन क्रैक हुई है, एंड वहाँ पर POP से लेयरिंग कर दी जाती है और पानी के साथ रिएक्ट करने पर POP कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, जो कि धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और पेशेंट को एक हार्ड सपोर्ट मिल जाता है और फिर उसकी जो ब्रोकन बोन है वो हील होती रहती है अंदर ही अंदर। सो यहाँ हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया है MCQ फॉर्मेट में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।